viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. मेरी आज की वीडियो मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट है जो कि यूसेट का टेस्ट देने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हाउ टू अटेम्प्ट यूसेट स्मार्टली। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स आपने फॉलो करनी है ताकि आप यूसेट का टेस्ट स्मार्टली अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे दूँ। द यूसेट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट इज़ अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। ठीक, ये यहाँ से स्लाइड मेरी थोड़ी कट ऑफ हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अब यूसेट टेस्ट जो है वो एक आम टेस्ट नहीं है, वो एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। यानी उसमें अगर 50 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, 10 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली 10 स्टूडेंट्स को मिलेंगी। यानी एक सीट के ऊपर 5-5 स्टूडेंट compete कर रहे हैं। इसी तरह से यूसेट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देन है सक्सेस रिक्वायर्स नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये कोट आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप इस कोट को अपने जहन में बिठाते हुए अपने यूसेट को अटेम्प्ट करेंगे। अब जो हमारे पास सबसे पहला है, वाई स्मार्ट अटेम्प्ट इज इम्पॉर्टेंट। स्मार्ट अटेम्प्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप वैसे भी तो यूसेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो स्मार्ट अटेम्प्ट है वो क्या करती है? सेव्स टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट के दौरान आपका टाइम सेव करती है। अवॉइड्स अननेसेसरी मिस्टेक्स, अननेसेसरी मिस्टेक्स से अवॉइड करती है। और देन है मैक्सिमाइजेस स्कोर, आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करती है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। तो इसीलिए स्मार्ट अटेम्प्ट ज़रूरी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी यूसेट को स्मार्ट मेथड के साथ अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है ना यूसेट की, वो है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। आपने टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को लाजमी फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका यूसेट बहुत आसानी से निकल जाएगा, और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है, डिवाइड टाइम बेस्ड ऑन क्वेश्चंस वेटेज। अब आपने क्वेश्चन की वेटेज और सेक्शन में टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपके पास 100 मिनट एंड 75 MCQs के लिए, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन से बता रही हूँ, आपने 50 मिनट्स जस्ट मैथमेटिक्स को देने। 50 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक। और रिमेनिंग के जो 50 मिनट्स हैं उसमें से आप 25 मिनट वर्बल रीजनिंग को दे दें, 25 मिनट्स आप अपने सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को दे दें, या फिर 20 और 30 मिनट में डिवाइड कर लें, जैसे आपको इजी लगे। बट यहाँ आपने 50 मिनट्स मैथ को देने हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन। यहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, या फिर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, या कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए आपको आंसर नहीं आ रहा, या मैथ का वो क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आपने उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। आपने पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। आप जब 10-15 सही MCQs कर लेंगे तो आपको लगेगा कि टेस्ट इजी है और आपको आ रहा है। लेकिन अगर आप पहले ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे तो आपके 3-4 MCQs अगर आपको नहीं आएंगे तो आपको लगेगा मुझे आता ही कुछ नहीं। तो आपने पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देन है लीव डिफिकल्ट वंस फॉर लेटर। उसके बाद आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आखिर में करने के लिए छोड़ देना है। कीप लास्ट 5 मिनट्स फॉर रिव्यू, और लास्ट में आपने 5 मिनट्स का टाइम सेव करना है ताकि आप रिव्यू कर सकें। नेक्स्ट है ट्रिक्स फॉर स्मार्ट अटेम्प्ट। स्मार्ट अटेम्प्ट की कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं? सबसे पहले, रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर आंसरिंग। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ आ गया, आपने एक आंसर पढ़ा, आपको सही लगा, तो आपने डायरेक्ट टिक नहीं करना। कुछ भी हो, आपने सारे ऑप्शंस को रीड आउट करना है, ठीक। देन है यूज एलिमिनेशन मेथड, और जहां पर आपको थोड़ा बहुत डाउट है आंसर पे, वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं? आपको जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप सबसे पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, नेक्स्ट ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं जिनमें आपके पास 50% की जंग होती है, या तो सही होगा या गलत, ठीक। नेक्स्ट है गेस ओनली व्हेन नीडेड, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको आंसर नहीं आ रहा, तब आपने गैस करना है, और गैस करके आंसर आपने सिर्फ तब लगाना है जब ज़रूरत हो, ठीक।
नेक्स्ट है मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे काम। आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और रिलैक्स रहना है, ठीक। और देन है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली। और आपने रोज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना है ताकि टेस्ट वाले दिन आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हों। अब नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट करते हैं और आपने उन मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। अगर आपको वो डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो कॉमन मिस्टेक है, पहली है वेस्टिंग टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस, सेकंड है मिस रीडिंग क्वेश्चंस, फोर्थ है लीविंग ब्लैंक्स अननेसेसरली और फोर्थ है इग्नोरिंग टाइम लिमिट्स, ठीक। तो इन चारों पॉइंट्स पर और इनके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स थी जिन पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनल टिप्स। यहाँ मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स देने जा रही हूँ, आपने इनको फॉलो करना है। सबसे पहले स्टे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट। आपने पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो भी रिजल्ट आएगा बेहतरीन होगा, ठीक। नेक्स्ट करना है फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपने टेस्ट के दिन फोकस करना है कि आप जो लिख रहे हैं वो वर्ड्स एक्यूरेट हैं, आप जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, ठीक। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम वाइजली। आपने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशन। यानी आप जब प्रैक्टिस करें तो आपने ऐसी कंडीशंस में खुद को रखना है जैसा कि एग्जाम्स के दौरान होती है। यानी 100 मिनट्स है एमसीक्यूज के लिए, तो आपने 100 मिनट में 75 एमसीक्यूज को कर लेना है प्रैक्टिस के दौरान। और ऐसे राइटिंग के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, तो आपने प्रैक्टिस के दौरान 40 मिनट्स के अंदर दोनों ऐसे लिखने की कोशिश करनी है, ठीक। तो आपने ये सब क्या करना है, प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशन। उसके बाद है बिलीव इन योर सेल्फ, और खुद पर यकीन रखें कि जितनी भी आपने मेहनत की है आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि यूसैट पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से थी कि आप किस तरह से स्मार्ट मेथड को फॉलो करते हुए यूसैट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।